हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल पर जीएस के कुछ क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो इन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चंपारण आंदोलन चंपारण आंदोलन चंपारण आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917 में 1917 में चंपारण आंदोलन को इन्होंने चलाया था। और इनके द्वारा एक और आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में। चौरी चौरा की घटना के कारण इसको क्या कर लिया गया था? वापस। चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 में एक घटना हुई थी। ठीक, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलते हैं आगे हम। ठीक है, कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगी बताएगा। यहाँ नीचे भी दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर क्रांति होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? गदर क्रांति होने का हमारा सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसका मतलब गदर क्रांति होने का प्रमुख कारण है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। जो गदर पार्टी के संस्थापक थे कौन थे? डॉक्टर लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट आईएमपी भी हैं, जो है इन सबको ध्यान दें। यहाँ थोड़ा सा घटना लिखा गया है। गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं में बहुत ही प्रभावित किया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी और कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। इसलिए बिपिन चंद्र के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो गदर आंदोलन आरंभ होने का कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती, जो हमारी प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं उनको क्या करती है? नियंत्रित करती है। नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेरुरज्जु क्या करती है? हमारी प्रत्यावर्ती क्रियाओं को क्या करती है? नियंत्रित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कुछ बारे में जानकारी। मस्तिष्क का पिछला भाग होता है जो यहाँ हमारे जो मस्तिष्क से होकर के खोपड़ी के पश्चिम छोर पर उपस्थित एक महारंध्र से निकल कर रीढ़ की हड्डी फैली होती है मेरुरज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य करती है मेरुरज्जु। मिक्स्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाए जाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? बहुत लोग मारेंगे तुरंत। राष्ट्रपति नहीं है, राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है? मेंबर होता है। मेंबर क्या? हेड होता है एक तरह से। राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति। ठीक है, सभापति होता है राज्यसभा का। राज्यसभा हमारा क्या है? इसे उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन होता है। ठीक है,
इसके बारे में होगा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के से, क्योंकि उसका होता है, लोकसभा से उसका कोई मतलब नहीं होता, राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता है, इसलिए जो है 14 दिन पूर्व उसको क्या होती है, सूचना देनी पड़ती है। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रशांतक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। प्रशांतक औसत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वैलियम का। वैलियम का प्रयोग क्या किया जाता है? प्रशांतक के रूप में किया जाता है। ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मस्तिष्क तनाव कम करने और अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांतक के रूप में। प्रशांतक वैलियम क्या है? प्रशांतक के रूप। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? तो केरल का है। केरल राज्य का क्या है? मोहिनी अट्टम और कथकली भी है। कथकली भी यहीं का है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। और तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है। तमिलनाडु का। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी है। ओडिसी सब क्या है? क्लासिकल डांस। कर्नाटक का फोक डांस है। फोक डांस होता है यक्षगान। चारों ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए विशेषकर आप लोग 10 ही 5 क्वेश्चन करिए, लेकिन चारों ऑप्शन को पूरा डिटेल में करिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मैंने बताया ना, शास्त्रीय नृत्य। आय का राष्ट्रीय अभिप्राय क्या है? आय को हम किस में मानते हैं? नेट नेशनल NNP FC का मतलब क्या होता है? फैक्टर कास्ट होती है, इसको बोलते हैं फैक्टर कास्ट। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? FC कहाँ दिख रहा है? NNP FC। डी पार्ट इज द राइट। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है काबिनी, हेमवती और अमरावती। काबिनी, हेमवती बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ किसकी हैं? यह हैं कावेरी की। किसकी हैं? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। काबिनी, हेमवती सब किसकी हैं? कावेरी की। कावेरी पे कहाँ से निकलती है? कर्नाटक राज्य से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सदा नीरा, इसे सदा नीरा भी कहते हैं। सदा नीरा ये जो दक्षिण भारत की नदियों में एक ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष पानी रहता है। बाकी नदियों में पूरे वर्ष पानी नहीं रहता है। दक्षिण भारत की नदियों की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें जो है एक जो हमारा पश्चिम दक्षिण के मानसून से बारिश होती है, उधर से फिर लौटते हुए जब कोरोमंडल तट पे जो बारिश होती है उसके थ्रू भी इसे पानी मिल जाता है, जिसकी तरह से हमेशा भरी रहती है। इसीलिए इसे सदा नीरा बोला गया है। उत्तराखंड बोल रहे हैं। अब आगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला जो कौन थी? 1857 में कौन थी? बेगम हजरत महल ने। कहाँ से लिया था? लखनऊ से इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। कस्तूरबा गांधी ये गांधी जी की पत्नी है। सरोजनी नायडू 1925 कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कानपुर अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। अब प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं सरोजनी नायडू जी। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है?
बेगम हजरत महल 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में वही क्वेश्चन फिर आ गया है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन, यांत्रिक का क्या होता है, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी। आप लोग इंग्लिश में जो होंगे यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन तो कन्वर्ट नहीं करता, बैटरी तो नहीं कन्वर्ट करती, डायनमो ही क्या करता है। जैसे आप लोग गाँव में देखते होंगे शादी विवाह में जो जनरेटर नहीं होता है, जनरेटर, तो वो वर्क करता है, फिर उसमें एक डायनमो लगा दिया जाता है ऐसे। ठीक, और डायनमो क्या करता है, उससे विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, में कन्वर्ट, जिससे पूरे चारों तरफ क्या होता है, उजाला रहता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर जो होता है वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो हमारा होता है वो हमें लगता है जो हमारी वॉइस एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, वैसे मुझे क्लियर नहीं है, लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।